सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन किस हिसाब से होता है, कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट होने पे बॉय चाइल्ड होगा या फिर कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट होने पे फीमेल गर्ल चाइल्ड होगी, ये पता लगाने के लिए अपन सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन क्लास 12th बायोलॉजी का एक टॉपिक है, उसका एक सब टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस अपन आज कवर करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का ये एक टॉपिक है। सबसे पहले बात करें अगर इंट्रोडक्शन की, तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है एक प्रोसेस है जिससे किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स पता लगाया जाता है कि वो एक मेल है या फिर फीमेल है। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पता लगता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे ही डिटरमाइंड हो जाता है कि जो जो ह्यूमन या फिर जो ऑर्गेनिज्म बोर्न होने वाला है वो मेल चाइल्ड होगा या फिर गर्ल चाइल्ड होगी, कब पता लग जाता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। ह्यूमन शो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है ये क्रोमोसोम्स के बेसिस पे देखने को मिलता है। बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो कौन से कोई दो सेक्स क्रोमोसोम जब फ्यूज होते हैं तो बॉय चाइल्ड होता है, और जब कोई दो अलग होते हैं तो गर्ल चाइल्ड बनता है, वो अपन आगे देखते हैं। क्रोमोसोम्स के अगर ह्यूमंस में क्रोमोसोम की बात करें तो टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर का मतलब है टोटल 46 क्रोमोसोम जो है किसी भी ह्यूमन बींग के जो एक सेल है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि दो दो के पेयर में 23 पेयर बनाते हैं। इनमें से जो 22 पेयर्स है ये होते हैं ऑटोसोम। ठीक है, जो 22 पेयर्स हैं ये होते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम्स, और जो एक पेयर होता है ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम के और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। जो सेक्स क्रोमोसोम है यही डिसाइड करता है कि जो चाइल्ड है वो बॉय चाइल्ड होगा या फिर गर्ल चाइल्ड होगा। ठीक है, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा, किससे डिसाइड होता है, सेक्स क्रोमोसोम से। अगर दो एक्स क्रोमोसोम फ्यूज़ करें, अगर दो एक्स क्रोमोसोम फ्यूज़ करते हैं तो बनता है गर्ल चाइल्ड, और एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम अगर फ्यूज़ करता है तो बनता है मेल चाइल्ड। सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात करूँ तो फीमेल के पास जो है दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम बेसिकली एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का जिसमें दो क्रोमोसोम होते हैं। तो फीमेल की अगर बात करूँ तो फीमेल के पास दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल के पास इस एक पेयर में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। इसलिए फीमेल को बोलते हैं होमोगेमेटिक। होमोगेमेटिक मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें दोनों के दोनों सेम एक्स क्रोमोसोम है, इस वजह से इसको होमोगोमेटिक यानी कि दोनों सेम क्रोमोसोम है, तो इसलिए इसको होमोगेमेटिक बोलते हैं, मतलब प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गेमेट। बट मेल को हेट्रोगेमेटिक मतलब एक से ज़्यादा मतलब अलग अलग टाइप के गेमेट्स यहाँ पे होते हैं, प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गेमेट्स, इसलिए इसको हेट्रोगेमेटिक भी अपन मेल को बोल देते हैं। इसके बाद बात करते हैं गेमिट फॉर्मेशन की। तो गेमिट फॉर्मेशन जब होता है, ठीक है, अब मान लो कोई फीमेल है, फीमेल के पास सेक्स क्रोमोसोम में दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम है। फीमेल के पास सेक्स क्रोमोसोम जो है, सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है उसमें दोनों के दोनों कौन से एक्स क्रोमोसोम है। अब फीमेल जब मान लो ये फीमेल के पास दोनों के दोनों सेक्स क्रोमोसोम है, अब फीमेल जब गेमिट बनाएगी तो गेमिट में हाफ क्रोमोसोम आ जाते हैं, तो मतलब 23 टोटल पेयर है जिसमें 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो 23 पेयर्स में से दो दो के पेयर है, तो एक पेयर पूरा का पूरा जाता है एक गेमिट में। तो उस एक पेयर में दोनों सेक्स क्रोमोसोम में से कोई एक जाएगा, तो फीमेल के केस में तो हर बार कौन सा जाता है, एक्स ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक्स है, तो फीमेल के केस में जो गेमिट बनेगा दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम वाले गेमिट ही बनते हैं। लेकिन जब बात करते हैं मेल की, तो मेल के पास भी 23 पेयर में से 22 पेयर तो क्या हो जाते हैं, ऑटोसोम हो जाते हैं, और जो एक पेयर बचता है सेक्स क्रोमोसोम का वो होता है एक्स और वाई। मतलब मेल के केस में जो गेमिट बनेगा वहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के हो सकते हैं, एक गेमिट में होगा एक्स क्रोमोसोम और एक गेमिट में होगा वाई क्रोमोसोम। मतलब यह सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, वो मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके बेसिस पे हो रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन। बाकी फीमेल में दोनों के दोनों एक्स ही होते हैं। तो फीमेल में दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम। फीमेल जो ओवम बनाता है, फीमेल बेसिकली सेक्स गेमेट कौन सा बनाती है, फीमेल ओवम बनाती है, तो ओवम जो है वो वन टाइप का ही होगा, मतलब उसमें एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। मेल की अगर बात करूँ तो मेल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। मेल कौन सा गेमेट बनाते हैं, मेल स्पर्म बनाते हैं। तो स्पर्म्स दो टाइप के बनते हैं, 50% वो बनेंगे जिनके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, और 50% ऐसे स्पर्म बनेंगे जिनके पास वाई क्रोमोसोम होगा। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मेनली अपन ने पहले ही देखा है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि गर्ल चाइल्ड होगा बॉय चाइल्ड होगा, ये डिसाइड होता है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अगर एक एक्स स्पर्म और एक एक्स ओवम अगर फर्टिलाइज करता है तो दोनों के दोनों एक्स वाले, दोनों जो गेमेट फ्यूज़ हुए हैं दोनों एक्स वाले हैं, तो जो चाइल्ड होगी वो कौन सी होगी, गर्ल चाइल्ड होगी या फिर फीमेल होगी। ठीक है, गर्ल चाइल्ड होगी या फिर अपन कह सकते हैं वो फीमेल होगी। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो ओवम है अगर वो एक्स वाला है, एक्स क्योंकि ओवम तो एक्स वाला ही होगा, अगर ओवम एक्स वाला ये बट जो स्पर्म है वो वाई वाला आ गया, तो जो चाइल्ड बनेगा उसके पास एक्स वाई होगा, और एक्स वाई होने का मतलब वो मेल होगा, या फिर आप कह सकते हो कि वो एक बॉय चाइल्ड होगा। ठीक है, तो ओवम तो फिक्स है, ओवम तो कौन सा होगा, एक्स क्रोमोसोम वाला ओवम ही होता है, बट अगर स्पर्म एक्स वाला है तो गर्ल चाइल्ड होगी, अगर स्पर्म वाई वाला है तो बॉय चाइल्ड होगी। इसका मतलब जो सेक्स चाइल्ड का जो सेक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑन द स्पर्म। ठीक है, चाइल्ड का जो सेक्स है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पर्म के ऊपर। यदि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड, ह्यूमंस में चाइल्ड का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फादर, ना कि मदर। ठीक है, तो इसके साथ एक्स वो ये अपन ने देख लिया कि अगर एक एक्स अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म और एक्स क्रोमोसोम वाला ओवम अगर फ्यूज़ करेगा तो गर्ल चाइल्ड, एक्स क्रोमोसोम वाला ओवम और वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर फ्यूज़ करेगा तो बॉय चाइल्ड। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फादर पे। ठीक है, गेमेट्स के हिसाब से बनते हैं वो अपन ने देख लिया। फीमेल में जो एक ही टाइप का ओवम बनता है उसमें भी एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल में जो है एक 50-50% वाले स्पर्म बनते हैं, 50% में एक्स क्रोमोसोम, 50% में वाई क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन सा प्रेजेंट होता है वो देख लिए। फीमेल में दोनों एक्स होते हैं, मेल में एक एक्स और एक वाई होता है, इसलिए फीमेल को होमोगेमेटिक और मेल को हेट्रोगेमेटिक बोलते हैं। क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन में अपन ने देख लिया 23 पेयर्स होते हैं, टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 22 पेयर्स जो वो ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम का होता है। डबल एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली है कि जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है वो कब होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही डिटरमाइन होता है कि बॉय चाइल्ड होगा फिर मेल चाइल्ड होगा, और ह्यूमंस में जो है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक अपना होता है फिनिश। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई किसी दूसरे टॉपिक पे स्पेसिफिकली अगर वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं।